Hello everyone, welcome to Kavisha IAS. Today we are going to discuss an important topic that is caste census. कास्ट सेंसस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्यों है, चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स. नाउ रिसेंटली द कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने क्या अप्रूव किया दैट जो सेंसस होगा नेक्स्ट वाला उसमें कास्ट भी एक फैक्टर होगा, कास्ट सेंसस करके होगा ना. ये कास्ट सेंसस होता क्या है, व्हाट इज कास्ट सेंसस? हमारा जो इससे पहले क्या था, 2021 पे बात हुई थी कि करेंगे बोल के, बट नहीं हुआ था. 2011 में एसईसीसी भी लेकर आई थी, पर एसईसीसी भी लेकर आई थी, पर तब भी नहीं हुआ था. थोड़ा सा इस बार में जब इसको लाया गया है, जब इस बार में इसे एक्सेप्ट किया गया है कास्ट सेंसस को, इसे एक ब्रॉडर तरीके से और एक नेशनल सेंसस के साथ में इंटीग्रेट करने की बात हुई है. नाउ व्हाट इज कास्ट सेंसस? It is nothing but a systematic collection होगा, systematic collection of data identifying, क्या आइडेंटिफाई किया जाएगा? आइडेंटिफाई कास्ट एज एन आइडेंटिटी. Identify caste as an identity during national census. इसका मतलब क्या है? जो कलेक्शन ऑफ डेटा होगा इसमें क्या आइडेंटिफाई किया जाएगा? क्या आइडेंटिफाई किया जाएगा? कास्ट को क्या बनाया जाएगा? एक आइडेंटिटी बनाया जाएगा. अच्छा, रिसेंटली अभी क्या हुआ है, क्यों इसे इतना दिया गया है, क्या कारण है इसका? दैट तेलंगाना गवर्नमेंट फर्दर द कर्नाटक गवर्नमेंट have successfully done their caste census. That is provoked the central government to also go on the caste census. Now, Article 246 of Indian Constitution says that census is a union list subject under Schedule 7. सेवन के अंदर में क्या है? आर्टिकल 246 में क्या मतलब बोला गया है कि सेंसर जो है हमारा एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, जो कि शेड्यूल 7 में है. फर्दर स्ट्रेचिंग मोर आर्टिकल 3, ऐसे की कोई लीगैलिटी नहीं है. कास्ट सेंसस में कहीं पे लिखा है कि इट इज लीगल, इट इज बैक्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बैक्ड है, लीगल बैक्ड है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है. बट आर्टिकल 340 सेज दैट हम क्या बना सकते हैं? प्रोविजन बना सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं. किसका? फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोविजन बन सकता है, आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस जो भी हमारे हैं. दिस कास्ट सेंसस विल बी डन हाउ? इट विल बी डन डिजिटली. डिजिटली किया जाएगा. दो फेजेस में किया जाएगा, जहां से सेकेंड वाला जो फेज है
In the second phase, it will be identified as caste code. कास्ट आइडेंटिफिकेशन किस में होगी? सेकंड वाले फेज में लेके होगी। और उस ऐप बनेगा, एक ऐप में ऐसा फीचर होगा, ड्रॉप डाउन फीचर होगा। नेक्स्ट पेज पर एक ऐप बनेगा, एप्लीकेशन बनेगा जिसमें ड्रॉप डाउन फीचर होगा। जिसमें क्या बताया जाएगा कि कास्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? डुप्लीकेसी और इनकंसिस्टेंसी दोनों नहीं रहेगा। डेटा क्या रहेगा? पूरा एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, ये बात है। अब ये जो कास्ट सेंसस लाए हैं, ये जो हम कास्ट सेंसस लाए हैं, वाई नीड क्या है किसका? कास्ट सेंसस का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसका नीड क्या है, क्यों लेके आ रहे हैं हम कास्ट सेंसस, क्यों लेके आ रहे हैं? टू ब्रिज social benefits and demographical benefits. फर्दर क्या देगा? इंटेंसिफाइंग सोशल जस्टिस। मेन मुद्दा क्या है इस कास्ट सेंसस का? जिसे हमें क्या सोशल बेनिफिट्स देना है और सोशल जस्टिस देना है टू दी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। दिस इज आवर मैंडेट कि हम कास्ट सेंसस को क्यों लाया जा रहा है। नाउ सेंसस का, कास्ट सेंसस का हिस्ट्री क्या है? व्हाट्स द हिस्ट्री? द लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 पे हुआ था, ब्रिटिश पीरियड पे। फर्दर 1947 पे आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? क्या इंडिया ने क्या किया? इंडिया dropped the idea क्यों ये आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया था? टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, टू प्रमोट क्या लाया था? नेशनल यूनिटी को लाया था। सोशल बाइफर्फिकेशन ना रहे, या सोशल बाइफर्फिकेशन या सोशल डिविजन्स ना रहे, एंड टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। यही मेन कारण था कि कास्ट सेंसस को 1947 में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया था। क्योंकि हमें नेशनल यूनिटी चाहिए था, सोशल डेवलपमेंट चाहिए थे, सोशल डिविजन्स, कास्ट डिविजन्स को हमें बंद करना था ताकि क्या एक सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके किसका? पूरा ऑल ओवर द इंडिया का। फर्दर स्ट्रेचिंग बैक 1980 का, जब फर्दर 1980s का पीरियड आया, देयर केम अ रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया जिसमें दो अहम बातें लिखी थी, वो इंपॉर्टेंट बात था। एक, वन, that there is estimated that 52% of India's population, 52% of India's population ओबीसी है। ये रिपोर्ट आई थी मंडल कमीशन में कि 52% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? ओबीसी है। फर्दर
द मंडल कमीशन क्या, इट रेकमेंडेड, क्या रेकमेंड किया, 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन किया फॉर किसका, फॉर ओबीसीज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जॉब पे, स्कूल्स पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कास्ट सेंसस कराने के लिए। क्या कि 52% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो ओबीसी है। एज पर मंडल कमीशन रिपोर्ट कब आया था, 1979 से 1980 के बीच में आया था। और विच फर्दर रिकमेंडेड दैट 27% रिजर्वेशन किसका होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए, किसका, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे होना चाहिए ना। इतने दिनों के बाद में व्हाई देयर इज अ डिमांड फॉर कास्ट सेंसस, इतने दिनों के बाद में अब डिमांड क्यों आई है, क्यों डिमांड आया है, लैक ऑफ क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेट ओबीसी डेटा है, लैक ऑफ एक्यूरेट ओबीसी डेटा है। एंड such draws inspiration, किसके लिए इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या, हमारे स्कीम्स के लिए, लाइवलीहुड स्कीम्स के लिए, क्या रिजर्वेशंस के लिए, हमारे पास में इतना है, हमारे पास उतना है, फर्दर इंटेंसिफाइड द नीड फॉर कास्ट सेंसस। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि डिमांड क्यों है, कि लैक ऑफ एक एक्यूरेट डेटा है, हमारे पास डेटा नहीं है कि कहां पे कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, क्या है, विच अगेन पॉलिटिकली पार्टीज जो है वो अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए क्या करते हैं, फर्दर ये सब चीज पे इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाई अ नेशनल बेस्ड कास्ट सेंसस इज वेरी मच needed. Now, if ये कास्ट सेंसस का डेटा आएगा तो further what will happen? It will happen resource allocation. Resource allocation होगा, वो भी क्या, rationally होगा। जो those who are needed, जिनको जरूरत है, कई ऐसे लोग भी हैं जो फेक सर्टिफिकेट्स दे लेते हैं कि हम एसटी है, पैसा कलेक्ट करप्शन है। तो फर्दर एक कास्ट सेंसस होगा तो प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगा रैशनली कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर स्टेट में इतने हैं, हमें यहाँ पे अपना इतना रिसोर्स एलोकेशन करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। Constitutional mandate. Now, constitutional mandate से what do I mean? Constitutional mandate से what do I mean? Article 15. ये नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, बेटर क्लियर होगा। Article 15 का क्लॉज 4 में जो लिखा हुआ है कि स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, स्टेट कैन मेक फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस पे हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कौन सी बेसिस होगी, मेरिट होगा, क्या ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसमें यह डिस्कस किया, ड्राइव किया जाएगा कि एक पर्टिकुलर कमिटी क्या है, बैकवर्ड क्लास है बोल के कैसे करके आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिससे और भी क्या हो जाता है, जिससे और भी क्या हो सकता है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जिससे क्या, जो मार्जिनलाइज्ड सब ग्रुप्स हैं, उनको क्या हो जाएगा, प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड स्कीम्स मिल सकता है। दैट इज द बेसिक डिमांड फॉर प्रॉपर कास्ट सेंसस।
नाउ गोइंग फर्दर, जब हम इंडिया, जैसे हमारे प्रियम्बल पे भी लिखा गया है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, डाइवर्सिफाइड, हम सोसाइटी में पढ़ते हैं कि इंडिया सोसाइटी इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, बहुत बड़ा चीज है। तो implying caste census with the diversity of Indian society, it is going to be a very tougher challenge for Indian government. Now, further discussing क्या challenges हो सकते हैं। सबसे पहला चैलेंजेस जो हर किसी के दिमाग में आएगा, that caste consciousness बढ़ेगा, कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ेगा कि मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं बोल के। सेकेंड, दिस विल फ्यूल वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स को और फ्यूल करेगा, जिससे मैं क्या बोल सकता हूं, इट विल लीड टू व्हाट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोशल पोलराइजेशन। ठीक है। तीसरा, it will further push the constitutional mandate. It will push the constitutional mandate. क्या तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को पुश करेगा? 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, 50% वाला लिमिट को पुश करेगा। फर्दर क्या, मिसबैलेंस करेगा, मिसबैलेंस इन द सोसाइटी। वहीं पर एक और बात क्या होगा, सच कास्ट सेंसस जो डेटा होगा बहुत ही क्या होगा, सेंसिटिव डेटा होगा, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डेटा होगा। तो इसका शेयर होना, यूज, मिसयूज, further giving what a constant fear रहेगा, डेटा अगर लीक हो गया या कुछ भी हो गया, then who will be the head responsible for the imbalance in the society? Further, एक और बहुत बड़ा इशू है that is left discussed, such divisions, ऐसे जो और भी डिविजन्स होंगे, अब उनमें क्या होगा, और सब डिविजन्स होंगे, कास्ट डिवीजन के अंदर में सब और सब कास्ट बनेंगे। फर्दर क्या, इनके चक्कर में राइट्स होगा। फर्दर दिस विल क्रिएट इश्यूज फॉर सब कास्ट एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, सब कास्ट, क्रिएटिंग क्या, टेंशन होगा, रिफ्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा कि मुझे ये स्टेटस नहीं मिला, मुझे वो स्टेटस नहीं मिला। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कुकी मैती वालों का, कि एक को एसपी स्टेटस मिल गया तो दूसरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया कि हाँ भाई मेरे लैंड राइट चले जाएंगे, ये चले जाएगा, वो चले जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इश्यूज पेंडिंग। नाउ व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, क्या इसको कैसे करके हैंडल किया जा सकता है? क्या मैं बोलूंगा गोइंग अप्रोच क्या होना चाहिए कि एक कैसे इसको प्रॉपरली इंटीमेट किया जाएगा। मेकिंग डेटा कलेक्शन ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव, जो कि आज के डेट पे हमेशा हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कि डेटा कलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे, इंक्लूसिव रहे, एवरीवन वुड हैव द एक्सेस टू डेटा, हर किसी के पास में वो डेटा हो। दूसरा क्या है, एम्प्लॉइंग टेक्निक्स सच एज एआई और मशीन लर्निंग, ये सारे टेक्निक्स को भी हम लगा सकते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ क्या, रिलायबल डेटा।
और क्या कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं। ये कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, सोशल जस्टिस, सोशल डेवलपमेंट, इसके लिए भी क्या कर सकता है। फर्दर और क्या हो सकता है, एक प्रॉपर लीगल बैकिंग लेकर आनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि कोई लीगल बैकिंग नहीं है। आर्टिकल 346 बोलता है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजन बना सकते हैं, और आर्टिकल 246 बोलता है कि यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है बोल के। तो एक प्रॉपर लीगल बैकिंग होना चाहिए, किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया और सुप्रीम कोर्ट जैसे रिजेक्ट करते आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी इसे रिजेक्ट कर दे। तो क्या होगा, प्रॉपर लीगल बैकिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के साथ हो, जिससे क्या होगा, एक प्रॉपर गवर्नेंस हो सके कि हाँ भैया नहीं, मेरा जो ये डेटा है और मेरे जो एक्शंस है, इट इज वेल एंड जस्टिफाइज। उसके बाद ये सारे होने के बाद में एक नेशनलाइज्ड रजिस्ट्रार के पास में डेटा हो, जो रेगुलर बेसिस पे रेगुलेटेड हो, और क्या हो, पब्लिक हो एंड वेल मेंटेन्ड हो। रेगुलेटेड रहेगा एक लॉ से, पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा, और वेल मेंटेन रहेगा कि हाँ इतने कास्ट है, इतना ये है, इतना वो है, एक डेटा रहेगा। Although it is a step that is welcome, supported by the opposition, but it is yet to be seen how if these approaches are followed. आगे क्या होगा, it is yet to be seen. Further, hereby I conclude my discussion. Thank you.